Okay, so now first arrays is done, stack is done, queue is done. Queue is not technically done. That is why you're watching this video, probably. Circular queues. Okay, so actually in the queues video, I had recorded a part, what is the need for circular queues and everything. I'll play it right now actually. Functions or any. There's one thing that I want to point out. The next video will be on circular queues. Why circular queues? तो उसका एक देख लेते हैं अभी. सपोज मेरा जो मैक्स है, सपोज इट इज 5 एंड आई हैव एलिमेंट्स 10 20 30 40 50. ठीक है, 5 एलिमेंट्स हो गए. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल तो ओके अभी कंडीशन देख लेते हैं क्या है. ये वाला यहाँ पॉइंट कर रहा है एंड जो ये भाई साहब ये यहाँ पॉइंट कर रहा है. ओके, नाउ इफ आई ट्राई टू ऐड वन मोर एलिमेंट, क्या होगा यहाँ पे? इंसर्ट है, इंसर्ट ये कंडीशन फॉल्स नहीं. एल्स इफ आर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, जो मेरा रेयर पॉइंटर है वो क्या मैक्स माइनस वन पे खड़ा है? मैक्स मेरा 5 है, 0 1 2 3 4 यस खड़ा है, तो हम ऐड नहीं कर सकते. लॉजिकली ऑल्सो नहीं ऐड कर सकते भाई, क्यों मेरा भरा हुआ है, तो वी कांट ऐड क्यू ओवरफ्लो. बट नाउ जस्ट टेक दिस एग्जांपल, इफ आई वांट टू डिलीट, डिलीट कर सकते हैं. डिलीट में कुछ कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन है कि एफ इनिशियली तो नहीं है, इनिशियल नहीं है, जीरो पे है. एफ जो है ना वो या तो मतलब ठीक है, तो ये हो गया एंड देन यहाँ 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 मैं डिलीट कर दिया, अब ये हो गया. तो नाउ इफ यू विल सी साइज क्या है क्यू का अभी, तो साइज है 10, तो है नहीं क्यू में हमारे, 10 एरे में है. हमारे एरे हमारा सीक्रेट वर्क है, मतलब क्यू के क्लास के अंदर का. बट इफ अ यूजर इज वर्किंग ऑन अ क्यू, यूजर ने 10 20 30 40 50 डाला, उसने एक हटा दिया, देन अब चार ही एलिमेंट्स बाकी ना यहाँ पे, ये तो है नहीं. बट नाउ इफ आई वांट टू ऐड अनदर एलिमेंट, आई विल कम हियर अगेन कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गया? हाँ, इंसर्ट. तो वो बोल देगा क्यू ओवरफ्लो. तो बोलेगा ओवरफ्लो कैसे, चार एलिमेंट्स तो हैं, मैंने तो बोला था कि पांच का होना चाहिए. सो दिस इज अ थिंग. तो वेरी मतलब बहुत इजी है कि हम यहाँ से नहीं करेंगे. यहाँ पे अगर एक खाली सपोज चलो मैंने एक और कर दिया एम्प्टी, ये हटा के मैंने एक और पॉप कर दिया या डिलीट कर दिया, तो ये हो गया. तो अब साइज 2 है, अगेन वही सेम आएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, 50 के बाद से जो ये वाला है, हम इसको उठा. ओके, देयर इज लाइक लेट मी जस्ट मेक दिस थिंग हियर कि जो ये है ना, ये लेफ्ट वाला पॉइंटर है, मतलब इंडेक्स है. ये आर सॉरी, अरे यार, ये फ्रंट वाला है एंड ये रेयर वाला है. तो नाउ व्हाट वी विल डू कि हमें एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं इसको हटा दूंगा एंड आई जस्ट टेक इट हियर, यहाँ पे चला गया ये. एंड रेयर जो है वो टेक्निकली पीछे आ गया इसका, एंड वो नया एलिमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो अगर मुझे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले में फ्रंट से ही करना स्टार्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर मैं ऐसा घूम के यहाँ पे आऊंगा एंड यहाँ अगर मेरा आर सपोज 20 है तो 20. तो दिस इज सर्कुलर क्यू, द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई डोंट नो व्हाई आई इंट्रोड्यूस्ड इट हियर, बट थैंक्स लॉट. ओके, सो या, that is why where circular queues come in. So okay, let's try to make this now. Okay, so should I edit this one only, or should I make a new one? Uh, actually, you know what? Let's make a new one. Circular queues dot cpp. Uh, so okay, this is gonna be my new and class. Sorry. Class क्या रखूं? Circular queue. Okay. So this is done. Private. Most of it is gonna be same. Obviously, like ये वाला पार्ट तो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज है ना, वो मैंने बता दिया आई थिंक पिछले वीडियो उस क्लिप में कि क्यू हमें ज़रूरत है. एफ एन आर वी नीड. ओके, पब्लिक, इसको मैं ठीक करता हूँ मैक्स को. सर्कुलर क्यू में मुझे क्या करना है, एफ को -1 से इनिशियलाइज करना है, आर को -1 से इनिशियलाइज करना है. ओके कूल.
नाउ यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मिनट, डिफाइन बोल देंगे मैक्स 100. ओके फाइन. सो हाउ इज आवर क्यू लुकिंग हियर? लेट्स सी. क्यू, अरे मैं इतना हैश क्यों डाल रहा हूँ? क्यू 0 0 0 0 0 0 dot dot dot. Okay, this is done. Now, okay, this is done. Insertion. First of all, let's say insert int n. Okay, so fine. Again, okay, so now insert. If you will recall, in the previous question, we will try not to look at the previous code. We will try to use our brain. So in the previous code, what we did was, key in this queue, suppose we said, I take this example, took this example कि 10 है, 20 है, 30 है, for 40 है, 50 है, बहुत टाइम है लिखने में. So यहाँ पे see, let's assume first वाला is pointing to the first element, second last वाला rare is pointing to the last element. Okay, queue is full. Technically also it's full. Ab I deleted one element, I deleted second element. So now my queue is looking like this. Now if I want to add an element, I can't. Why I can't? Because I said if R is equal to max minus 1, then queue is overflowed. But this is not true, obviously, because we have two more elements की जगह. We have size, हमारा maximum size was 100, but इस case में maximum size was 5. But we have two empty places. The user doesn't know कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या खिचड़ी पकाई है ये पूरी. User doesn't know, but we have to implement. There should be 5 spaces to add. So what we will do, like I said, we will take this rare pointer and take it to the back. But our first condition, we were checking if rare is equal to max minus 1, which is true, but it won't be overflowed here. Why? Because we can add elements. What will be a true overflowed condition? True overflowed condition तब होगा जब हमारा front pointer will be pointing to the front and last pointer will be pointing to the last. That will be the actual overflow condition. So how to write it? If f equal to -1, sorry, 0, f equal to -1, and let's say r equal to max -1. This is it. So if this is happening, जो ये ऊपर दिख रहा है, this is actually overflowed. So I'll write नहीं, सिर्फ q is overflow, whatever. Okay, this is done. Now, okay, तो q मेरा overflowed नहीं है. Let's just assume that q overflowed नहीं है. Let's assume कि okay, so q overflowed नहीं है. इसमें if you थोड़ा brainstorm, you can see that there are two cases. q overflowed नहीं है तो what, like जो मुझे at least जितना अभी समझ में आ रहा है, अगर q overflowed नहीं है तो it is possible कि जो rare pointer है, rare pointer के बाजू में एक जगह खाली हो उसके आगे, तो we can add another element to the right of the rare pointer. So that is again normal stack वाला काम, normal queue वाला insertion. Array of plus plus r में plus plus r करके हम array of plus plus r is equal to n कर देंगे, store हो जाएगा. Now this is the normal thing. The हाँ, तो क्या बोल रहा था यार, भूल गया. If the queue is not overflowed, there are two conditions. पहला condition is कि rare pointer के right में we have another space to fill, like this is 0 or even if it is 50, like we don't care. We can add something to the right of it. Another condition that we can add something and it is still not overflowed, जो हमने literally अभी discover किया कि r max minus 1 पे है, but हम एक element delete कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे एक्चुअली पड़ा हुआ है. तो 10 पे तो मैं फिल कर सकता हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू, r को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा एंड फिर यहाँ फिल करना पड़ेगा. तो इफ इट इज नॉट ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो कंडीशन तो हमने लिख दिया. इफ इट इज नॉट ओवरफ्लोड यानी कि एल्स, तो एल्स में वी हैव टू कंडीशंस.
फर्स्ट कंडीशन इज कि फर्स्ट कंडीशन इज दैट आर जो है इट इज नॉट इक्वल टू मैक्स माइनस वन. ओके, आर नॉट इक्वल मैक्स माइनस. इसका मतलब क्या है कि um, जो मेरा आर है वो एंड पोजीशन पे नहीं है अभी, जहां भी हो सकता है वो. एंड एफ कहीं भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस आर से फर्क पड़ता है. बिकॉज लॉजिकली भी आर से ही फर्क पड़ना चाहिए, आर एंड पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है. तो वील डू द नॉर्मल स्टैक वाला, नॉर्मल क्यू वाला एडिशन. वी विल जस्ट से कि एरे ऑफ प्लस प्लस द रेयर इंडेक्स इज इक्वल टू एन. दैट इज द नॉर्मल थिंग. बट नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, इसका मतलब क्या है, इफ आर इज नॉट इक्वल टू मैक्स, तो वी आर ऑलरेडी इन अ कंडीशन जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. मतलब क्यू ओवरफ्लो तो नहीं है, पूरा भरा नहीं हुआ है, दोनों साइड से पूरा भरा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर है. उस कंडीशन के अंदर भी जो मेरा रेयर पॉइंटर है वो एंड पे नहीं है, तो हमें नॉर्मली ऐड करना है. बट अगर है एंड ऑब्वियसली ये तो कंडीशन हम सेटिस्फाई करके ऑलरेडी घुसे हैं इस इफ के अंदर, हम अभी भी इस एल्स के अंदर हैं, इस इफ वाले एल्स के अंदर हैं हम अभी भी. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई थिंक, आई डोंट नो मेरा कोड, बट यस. तो वी आर इनसाइड दिस. तो बेसिकली आर इज नॉट, sorry, r is at the last location, and the front pointer is not at the first location, the zeroth location. Basically we can take the r pointer to the initial value. तो यहाँ पे हम कर सकते हैं. तो ओके, वी कैन जस्ट, इसका क्या होगा, r को मैं बोल दूंगा 0, बिकॉज r को हमें 0 पे लाना है. एंड अगेन व्हाट वी वर डूइंग वाज कि a ऑफ 0 इज इक्वल टू n, बिकॉज इनिशियल, हर केस में इनिशियल वैल्यू होगा, बट ऑब्वियसली दिस इज अ मच बेटर प्रैक्टिस. तो ये हो गया. नाउ आई थिंक दिस इज आर कंप्लीट इनिशियल फंक्शन, बिकॉज सारे केसेस हो चुके हैं. पहला केस एक्चुअली ओवरफ्लोड है, दोनों साइड से भरा हुआ है. सेकंड कंडीशन जो राइट वाला है वो एक्चुअली एंड पे नहीं है, कहीं पे पहले है, तो हमने एक नॉर्मली ऐड कर दिया. सेकंड, आर जो राइट पे है, राइट मोस्ट पे है, उसको हमने घुमा के लेफ्ट वाले में ले आए, बिकॉज जो लेफ्ट वाला है वो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है. नाउ आई हैव यूज्ड एक इफ, उसके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जॉस्टिव मतलब चांसेस हैं या कॉम्बिनेशन हैं वो मैंने एल्स में लिखे हैं, बिकॉज मुझे वैसा अप्रोच आया. बट यू कैन राइट दिस यूजिंग 3 एल्स इफ ऑल्सो. तो दिस इज माई इंसर्ट फंक्शन. इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं. उसके लिए आई मेक द डिस्प्ले फंक्शन रियल क्विक. ओके, अब डिस्प्ले फंक्शन में भी आएगा, बिकॉज जो मेरा रेयर है, व्हाट आई वाज डूइंग इज कि मेरा जो डिस्प्ले फंक्शन है, हाउ इट विल वर्क, I is equal to front, I less than equal to right, I plus plus, sorry, right near that, and see out a of I, and see out this. So display function हो चुका है. Now I'll just make a circular queue. Q dot insert. Let's say again, I'll insert 10, I'll insert 20, I'll insert 30. एंड जो हमारा ओवरफ्लो है वो हमने 5 के लिए कंसिडर किया है, तो मैं यहाँ पे भी लाइक अभी के लिए 5 के लिए कंसिडर कर लेता हूँ. ओके फाइन. सो लेट्स जस्ट सी कि क्यों हमारा काम कर रहा है अच्छे से, यानी कुछ एरर आ रहा है कहीं पे. अच्छा, यही था. ओके. अरे ये गलती तो मैंने शुरू में भी की थी. क्या गलती है ये, मैंने पहले भी की थी ना. अच्छा नहीं, ये कुछ अलग गलती है, बट व्हाट इज दिस मिस्टेक नो. क्यू ओवरफ्लो अगर फुल्ली ओवरफ्लोड नहीं है, तो इफ आर इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, इफ आर इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, ओके, या परफेक्ट. मैंने वो जो हमारा इनिशियल कंडीशन था वो मैंने इसमें चेक नहीं किया है एक्चुअली. सो या, आई थिंक आई हैव टू चेक इट हियर.
आई थिंक यस। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे आई चेक कि इफ एफ इक्वल्स -1, तो if else equals this is -1, then I can simply do f is equals to 0, and I can do r is equals to 0, and I can do a of r is equals to n. बेसिकली जो इनिशियल कंडीशन थी कि दोनों -1 पे पॉइंट कर रहे हैं, एंड जो पहले वाले पे मैंने दोनों को 0 पे मैं ले आया। चलिए जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट दोनों स्टार्ट हो रहे हैं एंड मैं दोनों को 0 0 पे ले आया, एंड फिर मैंने 0th लोकेशन पे n को ऐड कर दिया। दैट इज हाउ आई एम डूइंग इट, एंड लेट्स होप यस ओके नाउ इट्स वर्किंग। तो वही जो इनिशियल केसेस होते हैं, इफ यू डोंट फॉरगेट देम दैट्स गुड, नहीं भूलना चाहिए। सो यस दैट्स दैट। अब डिलीट भी बना लेते हैं, डेल। ओके सो okay, now one more thing. We didn't check that thing ना कि if we are inserting more than, okay, del पहले del बना लेते हैं, तब afterwards सब काम का आएगा, because अब delete काम नहीं आएगा। Okay, so void del। Okay, तो void del में क्या हो सकता है हमारा? void del में again the most initial condition कि if f मेरा -1 पे है, then I'll have to see out कि भाई q is underflowed, q underflow else। ओके सो क्यू अंडरफ्लो, अगर ऐसा कंडीशन है मेरा तो शुरू ही नहीं हुआ है क्यू मेरा, तो अंडरफ्लो। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब देयर आर सम गुड कंडीशंस हियर। देयर इज वन कंडीशन दैट सपोज लाइक ये 20 पे पॉइंट कर रहा है, लाइक दोनों 20 पे पॉइंट कर रहे हैं, मान लो दोनों 20 पे पॉइंट कर रहे हैं, एंड ठीक है ये किस कंडीशन में होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। सपोज मेरा 0 0 है, मैंने एक एलिमेंट ऐड किया, दोनों 10 पे पॉइंट कर रहे हैं, मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया, ये इस पे पॉइंट कर रहा है, इस पे पॉइंट कर रहा है, अब मैंने एक डिलीट कर दिया, तो बेसिकली ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, दोनों ही पे पॉइंट कर रहे हैं। अब मैंने एक और एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, मेरा पूरा 0 हो गया, मतलब हम इनिशियल पोजिशन में पहुंच गए वापस, कि ये क्या मतलब सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट हम ये दोनों पॉइंटर को रीसेट करके यहाँ भेज देंगे, दैट इज द थिंग। तो इफ f is equals to r, what we can do is that we can just say f को भी -1 and r को भी -1, the initial condition जो हमारा इनिशियल कंस्ट्रक्टर ने जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन बनाया था उस पे वापस। so that's that। now next what's next, डिलीट करना है हमें, राइट? तो ठीक है, डिलीट के लिए अब हो चुका है, क्या बाउंड्री कंडीशन हो सकते हैं कि ये सबसे नीचे पॉइंट कर रहा हो, ये कहीं ऊपर रैंडमली पॉइंट कर रहा हो, व्हाट एल्स कैन इट बी? ओके आई थिंक या देयर इज वन मोर कंडीशन जो हमने वो घूमने वाला लिया था कि दिस इज एट इट्स फुलेस्ट एंड ये इसके नीचे है सपोज। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये घूम घूम के सपोज यहाँ पे आ चुका हो, फ्रंट पॉइंटर ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड जो राइट वाला रेयर वाला पॉइंटर है वो घूम के एक्चुअली इसके लेजिट पीछे आ चुका हो। आई हैव टू डू दिस, ये एक्चुअली हमारा रेयर पॉइंटर है एंड ये एक्चुअली हमारा फ्रंट पॉइंटर है, ठीक है? तो फ्रंट पॉइंटर यहीं पे था, हुआ क्या, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ खाली है। तो रेयर पॉइंटर हमारा कभी यहाँ पे था, हमने ऐड किया फिर डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, और फिर हमने और ऐड कर दिया। तो अब हमने क्या लॉजिक लगाया था कि वो यहाँ से घूम के चला जाए, ठीक है? यही लॉजिक तो लगाया है यहाँ पे। तो ओके दिस इज डन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू डिलीट, है ना? तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे सपोज मेरा आर पड़ा हुआ है, तो आर तो मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा। अगेन आर डिलीट कैसे करना है, आर माइनस सॉरी एफ को बनाएंगे ना, बिकॉज दिस इज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले था हमें उसको डिलीट करना। तो आई कैन जस्ट ऐड दिस, मतलब इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, ठीक है? तो नॉर्मली आई विल डू दैट, बट इसका बाउंड्री केस क्या है? इसका बाउंड्री केस ये है कि ये मेरा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ये लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर सपोज मेरा फ्रंट आखिरी एलिमेंट पर पड़ा हुआ है, तो व्हाट कैन बी द केस, इट कैन बी कि मतलब रेयर उससे पीछे हो कहीं पे,
तभी तो होगा। तो यस, तो वही कंडीशन है। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन डू एफ प्लस प्लस तो कर नहीं सकते बिकॉज अगेन हमारा साइज तो 5 ही था। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट इनिशियलाइज एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कंडीशन होगा कि एफ इफ एफ इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1 we can do f equal to 0. That's done. Okay, so that is that. That is, I think, the only boundary condition. वरना इसके अलावा अगर कोई बाउंड्री कंडीशन है हमारी, आई डोंट थिंक कोई और बाउंड्री कंडीशन है। दिस इज तो नॉर्मल कंडीशन कि f कहीं बीच में पड़ा हुआ है एंड टू डिलीट इट वी कैन जस्ट डू f प्लस प्लस f प्लस प्लस डन। So I think this is my delete function, if I'm not wrong. Let's hope. Q dot del q dot del uh, q dot display. Now let's just check, is it working? Okay, तो 10 था, 20 हो गया, 30 हो गया, 10 एक बार डिलीट हो गया, 20 डिलीट हो गया, डिस्प्ले परफेक्ट। Now what we'll do, we will delete it, we will not delete it actually. Okay, so now we have to test वो जो सर्कुलरिटी हमारा था क्यू का, हमें उसको टेस्ट करना है। तो मैंने लिमिट क्या दिया हुआ था, मैंने 5 लिमिट दिया हुआ था। तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले जो मैंने ऊपर कमेंट्स में भी लिखा है, आई विल fill my queue with 40 here and then I will fill my queue with 50 here. अब आई डू तो क्या होगा, 10 सब हो गया। अब मैंने 2 एलिमेंट्स डिलीट कर दिए यहाँ से, ठीक है, तो हमारे दिख जानी चाहिए, डिस्प्ले में डाल दिया। नाउ व्हाट आई डू, नाउ आई विल डिस्प्ले, सॉरी आई विल इंसर्ट। ओके, हाँ, इससे बहुत अच्छा चीज़ याद आया, आई जस्ट टेल कि आई हैव टू ऐड 100, ठीक है, आई ऐड 100 एंड आई जस्ट डिस्प्ले ओके करेंटली। अब मुझे याद क्या आया, जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन था वहां पे भी एक चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये क्या कह रहा है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एफ फ्रंट इंडेक्स, लेट्स गो टिल द रेयर इंडेक्स, एंड ये नॉर्मल फॉर लूप है, दिस इज एन इंक्रीजिंग फॉर लूप कि एफ से स्टार्ट होगा तब तक बढ़ेगा जब तक आर से वो छोटा है या इक्वल है, एंड हर बार प्लस प्लस होता रहेगा। बट अगेन इन दिस कंडीशन, दिस वियर्ड कंडीशन की रेयर बड़ा बढ़ा के आगे चला गया लिमिट के बाहर से, अभी के लिए ना इसको इग्नोर कर देते हैं, ये कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। तो हमें इसी डोमेन में काम करना है। तो या आर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, एफ हमने थोड़े से एलिमेंट डिलीट करना है, उंगली से पॉइंट करने जा रहा था, हमने एफ थोड़े डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए, फिर आर में हमने और ऐड किया, तो आर यहाँ चला गया, आर यहाँ चला गया, अब एफ आगे है और आर पीछे है। तो नाउ इफ वी रन दिस लूप, एफ आई स्टार्ट हो रहा है एफ से एंड तब तक चलेगा जब तक आई इज लेस देन आर। आई तो है ही नहीं लेस देन आर, पहले ही बड़ा है वो तो इससे, इसके बाद 0 1 2 3 है एंड इसके बाद 0 1 है, तो 4 लेस देन 1 पहली गलत तो क्या लूप चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में भी हमारे दो मेन कंडीशंस आ जाएंगे। पहला कंडीशन रहेगा, तो जो हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली दो कंडीशन है इसमें, पहला कि हमारा नॉर्मल है, मतलब भाई ये मेरा एफ है एंड ये मेरा आर है, दीज आर द टू नॉर्मल कंडीशंस। तो जो पहला कंडीशन है, जो नॉर्मल कंडीशन है, जो जिसमें हमारा ये वाला लूप काम करना चाहिए, उसमें आई राइट इफ द फ्रंट इंडेक्स इज लेस देन द राइट इंडेक्स, तो हमें ये सब करना है। ओके, आई जस्ट मेक दिस हियर, सी आउट को मैं बाहर रख देता हूँ बिकॉज सी आउट हमें करना ही करना है हर केस में, ठीक है, दिस इज दिस। एंड ओके, लेट्स जस्ट थिंक कि अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा उल्टा हो चुका है होते होते ऑपरेशंस करते करते, तो हमें क्या करना है, फ्रंट से ही स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो फ्रंट से ही करना है हमेशा एंड खत्म एंड आर पे करना है, बिकॉज हमारा ऑपरेशन भी ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में घूम के आया है, सर्कुलर में। बिकॉज यू कैन जस्ट इमेजिन कि 10 वाला और 50 वाला पोर्शन उसको ऐसे करके जोड़ दो तो हमारा साइकिल बन गया, एंड तुम्हें स्टार्ट 40 से ही करना है, वो दिख रहा है बिकॉज वो लीनियर है, इस फैशन में लीनियर है। ओके, सो 40 से स्टार्ट करना है एंड 20 पे खत्म करना है। सो ऑब्वियसली हाउ कैन वी डू दिस, वी कैन स्टार्ट विद एफ, तो स्टार्ट तो एफ से ही होगा हमेशा, एंड अब हमें खत्म का करना है, खत्म एंड लिमिट तक जाना है, तो आई शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्स माइनस 1, आई प्लस प्लस सी आउट ए ऑफ आई, खाली स्पेस छोड़ दिया एंड ऑल दैट। नाउ ये हो गया,
नाउ हम यहाँ तक एंड तक डिस्प्ले कर चुके हैं, अब हमें स्टार्ट से लेके आर तक डिस्प्ले करना है। तो टेक्निकली हम दो लूप्स से हमारा एक काम कर रहे हैं, स्टार्ट से यानी कि ये, देन कहाँ तक, रेयर तक। एक मिनट, रेयर तक थोड़ा, हाँ रेयर तक, क्योंकि रेयर पीछे आ चुका है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि रेयर हमारा पीछे है इस कंडीशन में। अब आके ए ऑफ आई एंड जगह छोड़ दिया, दैट्स इट। तो अगर मेरा एफ आर से छोटा है यानी कि एफ आर के पीछे है, तो नॉर्मली हम डिस्प्ले कर देंगे जैसे हमने स्टैक में भी किया था, जैसे हमने क्यू में भी किया था। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर एफ जो है वो आर के बाद में है, वो सारे खिचड़ी पकाने के बाद, तो वील हैव टू यूज टू लूप्स, एफ से एंड तक, देन स्टार्टिंग से आर तक। दैट इज डन। ओके, सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज दिस। इंसर्ट 10 20 30 40 50 डिस्प्ले। 10 डिलीट कर दो, 20 डिलीट कर दो, डिस्प्ले। 100 इंसर्ट करो, तो 100 इंसर्ट तो हो जाएगा, बट टेक्निकली 100 इंसर्ट होगा 10 के जगह पे हमारे इस एरे में। तो अगेन विल डिस्प्ले, बट डिस्प्ले ऑब्वियसली हमने यहाँ पे डिस्प्ले इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होना चाहिए जिसमें इट लुक्स लॉजिकल। ओके, सो 10 20 30 40 50, 30 40 50 बिकॉज दो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिलीट कर दिए, दो एलिमेंट्स। देन हमने 100 ऐड किया। अब 100 ऐड एक्चुअली यहाँ पे हुआ है, वो मुझे पता है, वो तुम्हें पता है, क्योंकि हमने कोड लिखा है। अगर कोई क्यू यूज कर रहा होगा तो उसको नहीं पता चलेगा, बिकॉज उसके लिए तो नॉर्मली ऐड हुआ है ना सारे। सो या दैट वाज क्यू इम्प्लीमेंटेशन। एनी अदर फंक्शन? आई थिंक नॉट। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्कुलर। तो इसमें एक केस एक्चुअली छूट गया था। हमने लाइक सर्कुलर क्यों स्टार्ट ही क्यों किया था। अगर यहाँ तक करते करते एफ खत्म हो जाए, लाइक यहाँ पे अगर हमने कुछ चीज़ें डिलीट किया है, तो ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डिलीट हो गया। बट जो हमारा रेयर है यहाँ पे पीछे अभी भी जगह है, तो रेयर घूम के यहाँ पे आ गया। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको लाइक पुश करते जाऊँ। एक मिनट, बेसिकली मेरा मतलब था कि आर को मैं अगर और पुश करते जाऊं और पुश करते जाऊं, बट आर अब यहाँ पे आ चुका है। तो अब मेरा एरे वापस फुल हो चुका है, बट इस बार आर घूम के ऐसे पूरा आया है। तो ये एक और ओवरफ्लो का कंडीशन है जो यहाँ पे मिस हो गया था। तो एक्चुअली यहाँ पे एक और कंडीशन आना चाहिए, जिसको बोलेंगे कि जो मेरा आर है दैट इज इक्वल टू एफ माइनस वन, एंड ये पूरा मिला के एक कंडीशन है। तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि दिस इज वन ओवरफ्लो कंडीशन एंड दिस इज ऑल्सो एन ओवरफ्लो कंडीशन। सो या।